हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कन्हैया स्टोरी में। पुराणों में नवरात्रों की महिमा का बहुत सुंदर गुणगान मिलता है। नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा का पूजन एवं कथा का वाचन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों में माँ दुर्गा की कथा का वाचन एवं पूजन करने से विशेष फल मिलता है। आइए आज हम भी इस वीडियो में माँ दुर्गा की नवरात्र व्रत कथा का श्रवण करेंगे। बोलो अम्बे मात की जय। स्वयं ब्रह्मदेव ने माता के नवरात्रों की महिमा बृहस्पति देव को बताते हुए उस ब्राह्मण पुत्री के बारे में कथा सुनाई जिसने सबसे पहले देवी दुर्गा के नवरात्र का उपवास रखा था। बहुत वर्षों पूर्व पिडत नाम के मनोहर नगर में एक ब्राह्मण रहता था तथा वह माता दुर्गा का परम भक्त था। वह उनकी भक्ति में दिन रात खोया रहता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम सुमति था। वह अपने पिता के हर कार्य में उनका साथ दिया करती थी। प्रत्येक दिन नियम पूर्वक पिता और पुत्री दोनों माँ दुर्गा की पूजा एवं यज्ञ किया करते थे। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेल में इतना मग्न हो गई कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि कब माँ भगवती की पूजा का समय बीत गया। खेलने के बाद सुमति जब घर वापस आई तो उसने अपने पिता को अत्यंत क्रोध में पाया। पूजा में सम्मिलित नहीं होने के कारण क्रोध में ब्राह्मण ने अपनी पुत्री को उसका विवाह कोढ़ी एवं दरिद्र से करने की बात कही। अपने पिता के अपने ऊपर इस तरह कुपित होने पर सुमति को बहुत दुख हुआ तथा वह अपने पिता से बोली, मैं आपकी पुत्री हूँ, अतः मुझे आपकी हर आज्ञा स्वीकार है। जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा, परंतु आप मेरे भाग्य को नहीं बदल सकते और मुझे अपने भाग्य पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य कितने भी मनोरथ का चिंतन कर ले, परंतु अंत में होना वही है जो उसके भाग्य में होगा। मनुष्य को कर्म करना चाहिए तथा फल तो उस परम पिता के ही अधीन है। इस बात को सुन ब्राह्मण को और भी अधिक क्रोध आ गया और उसने अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति से करा दिया तथा सुमति से कहा, जाओ देखें अपने भाग्य पर रहकर तुम क्या करती हो। सुमति अपने पिता की आज्ञा पूरी करने के लिए अपने पति के साथ चल दी। सुमति के पति का अपना घर न होने के कारण उसे रात वन में घास पर लेटकर बितानी पड़ी। गरीब कन्या की यह दशा माँ भगवती से सहन नहीं हुई तथा उसके पूर्व जन्मों के फलस्वरूप माता ने उसे दर्शन दिए। माँ भगवती को साक्षात अपने समीप देख सुमति ने उन्हें प्रणाम किया तथा माँ उससे बोली, मैं तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्य के फलस्वरूप तुम्हें वर देना चाहती हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सुमति ने पहले माँ भगवती से अपने पूर्व जन्म के बारे में बतलाने का निवेदन किया। तब माँ भगवती ने सुमति से बोली कि तुम पूर्व जन्म में भील की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन कुछ सिपाहियों ने चोरी के आरोप में तुम्हें और तुम्हारे पति को कैद खाने में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को ना तो कुछ खाने के लिए और ना ही कुछ पीने के लिए दिया। इस तरह नवरात्र के 9 दिनों तक ना तुमने कुछ खाया और ना ही कुछ पिया, जिसके फलस्वरूप तुम्हें नवरात्रों का पुण्य प्राप्त हुआ। तुमने अनजाने में ही नवरात्रों के 9 दिनों का व्रत करा तथा मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के इस पुण्य के कारण तुम पर प्रसन्न हूँ। वह तुम्हें वर देना चाहती हूँ, अतः अपनी इच्छा बताओ। सुमति ने माता भगवती से वरदान स्वरूप अपने पति के कुष्ठ रोग को दूर करने को कहा। माता ने आशीर्वाद देकर उसके पति के कुष्ठ रोग को दूर कर दिया। अपने पति की कांति में शरीर को देखकर सुमति बहुत प्रसन्न हुई तथा देवी की स्तुति करने लगी। देवी, तुम बहुत ही ममतामयी, करुणामयी, रोगी मनुष्य के रोग को दूर करने वाली तथा मनवांछित फल देने वाली हो। माँ दुर्गा सुमति के इस तरह स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हुई तथा उससे कहने लगी कि तेरे उद्दालक नाम का अति बुद्धिमान, कीर्तिवान, धनवान तथा जितेंद्र पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई तथा सुमति और उसका पति दोनों खुशी खुशी रहने लगे। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा
बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। बोलो अम्बे मात की जय। थैंक यू।